बॉलीवुड के सुपरस्टार, मशहूर और मारूफ कॉमेडियन कपिल शर्मा, कौन नहीं जानता उनको। क्या कुछ नहीं है उनके पास, दुनिया उनके आगे पीछे घूमती है। हर बड़ा स्टार, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, वो अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए उनके शो का रुख करते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, इतना कामयाब इंसान जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिसका शो ना सिर्फ भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, उसने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। और क्यों की? आज उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उनके साथ क्या ऐसा हादसा पेश आया, उनके साथ क्या ऐसी अनहोनी हुई जिसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिश की, आज वो बताते हुए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो, खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। कपिल शर्मा, इस नाम से हर कोई वाकिफ है जनाब, कोई ऐसा नहीं होगा जो कि इस नाम से वाकिफ ना हो। कपिल शर्मा बहुत जल्दी अपने अंदाज से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातों से, अपने अंदाज बयां से ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां पर हर कॉमेडियन पहुंचने का ख्वाब देखता है, तमन्ना करता है। उनका प्रोग्राम है दी कपिल शर्मा शो, और ना सिर्फ वो भारत के अंदर, भारत में टॉप रेटेड प्रोग्राम तो है, उसकी रेटिंग ठीक ठाक है, लेकिन पूरी दुनिया में देखा जाता है, सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में उसकी रेटिंग सबसे ज्यादा है। लेकिन कभी आप सोच सकते हैं कि कपिल शर्मा इतनी मकबूलियत की महराज पर पहुंचकर कभी खुदकुशी की कोशिश कर सकते हैं? क्या उनके जहन में कुछ इस तरह की बातें चल रही होंगी? और उसका इंकशाफ उन्होंने खुद किया है कि साल 2017 उनकी जिंदगी का एक ऐसा साल था जिसके बाद उन्होंने कई दफा खुदकुशी करने की कोशिश की। सोचना तो दूर की बात है, उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। उन्होंने कई बार इस तरह से अपने आप की जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की कि शायद उनके पास कोई है ही नहीं जिससे वो दिल की बातें कर सके। हो ये रहा है जनाब, कपिल शर्मा की भी एक नई मूवी आ रही है, इससे पहले भी 2 मूवी आ चुकी हैं, लेकिन वो दोनों बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। किस किस को प्यार करूं उनकी पहली मूवी थी। अच्छा, कपिल शर्मा शो भारत के अंदर एक ऐसा शो तस्वुर किया जाता है, बॉलीवुड के अंदर एक ऐसा शो तस्वुर किया जाता है, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, कोई भी ऐसा बड़ा स्टार हो जिसको प्रमोशन की जरूरत नहीं भी हो, लेकिन वो कपिल शर्मा शो का हिस्सा जरूर बनेगा अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। और जब वो फिल्म को प्रमोट करता है तो आप यकीन जानिए कि वो, आप समझ लें कि 50% उसकी फिल्म चल पड़ी। लेकिन वही शो के अंदर जो मेजबान है कपिल शर्मा, अपनी पहली मूवी रिलीज करते हैं, किस किस को प्यार करूं, वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप होती है। ऐसा नहीं कि उसमें कॉमेडी नहीं थी, लेकिन वो बुरी तरीके से फ्लॉप होती है। इसके अलावा कपिल शर्मा शो ने एक दफा भारत छोड़ने का भी सोचा। वो एक जगह, एक इलाके में चले गए थे जहां पर लोगों को लगा कि शायद वो दुनिया से चले गए। अब उनकी जो नई मूवी आ रही है, ज़ुइगेटो उसका नाम है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये नाम उन्होंने क्यों रखा है, किस लिए रखा है, लेकिन इस फिल्म के अंदर जनाब वो एक डिलीवरी बॉय का किरदार अदा कर रहे हैं, और इसी की प्रमोशंस के लिए वो मुख्तलिफ इंटरव्यू दे रहे हैं, और अपने इंटरव्यू में वो आबदीदा हो गए। एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब, कई बार ऐसा हुआ कि मैंने खुदकुशी करने का सोचा, मैं डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी, इन तमाम चीज़ों की महराज पर पहुंच गया था, और शायद जिस हद तक मैं परेशान था, कोई ऐसा हो नहीं सकता। मेरे जहन में आया, यार ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पैसा भी है, शोहरत भी है, फेम भी है, मकबूलियत भी है, हर स्टार इनके आगे पीछे घूमता है, वो भी खुदकुशी करने का सोच सकते हैं। अब जनाब कपिल शर्मा ने कहा क्या है, मैं आपको जरा ये बताता हूं। कपिल शर्मा ने हाल ही में अपने जो फिल्म आ रही है उसकी तशहीरी इवेंट में इस बात का इंकशाफ किया कि साल 2017 कपिल उनके लिए खासा मुश्किल रहा, जबकि उनकी फिल्म किस किस को प्यार करूं बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। उसके बाद कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के साथ भी उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का झगड़ा हो गया था। इवेंट में कपिल शर्मा ने डिप्रेशन से मुतालिक बात की और उन लोगों को पैगाम दिया जो इसका शिकार है, और हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है आजकल। कपिल ने कहा कि एक अवामी शख्सियत के तौर पर करोड़ों लोग आपको जानते हैं, आप उनको तफरी फरहाम करते हैं, लेकिन जब आप घर आते हैं तो आप अकेले सोते हैं। कॉमेडी ने कहा कि आप इस हालत में भी नहीं होते कि आम जिंदगी गुजार सकें, जहां आप बाहर घूमने जाएं, साहिल समंदर पर बैठकर समंदर को देख सकें। आप 2 कमरों के फ्लैट में रहते हैं, और जब शाम तक बाहर अंधेरा छा जाता है तो मैं बयान नहीं कर सकता कि सूरत हाल में कितना बुरा महसूस होता है। उन्होंने कहा कि जनाब, मुझे क्योंकि हर कोई पहचानता था, जाहिर सी बात है मैं बाहर नहीं जा सकता था, मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं था। ऐसे लोगों के दोस्त भी वो होते हैं जो आपसे कोई फायदा हासिल करना चाहते हैं, माली फवायद हासिल करना चाहते हैं, आपसे कोई अपना काम निकलवाना चाहते हैं, कोई आपका दिल का दोस्त। ऐसा दोस्त नहीं होता जो आपको सुन सके। बात जारी रखते हुए कपिल शर्मा ने यह भी कहा कि इस सूरत हाल में मैंने खुदकुशी करने का ना सिर्फ सोचा बल्कि कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की।
मैंने सोचा कि कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं जो कुछ महसूस करता हूं उसको शेयर कर सकूं। जिस जगह से मैं आया हूं वहां जहनी सेहत के हवाले से बात नहीं की जाती। कॉमेडियन ने मजीद कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह पहला मौका था जब मैं इस मरहले से गुजरा हूं। जनाब, उनकी फिल्म 17 मार्च को रिलीज हो रही है और मैं आपको एक बात बताऊं, कपिल शर्मा इससे पहले भी एक दफा ये कर चुके हैं। कपिल शर्मा ने कई बार ट्वीट्स किए और वो ट्वीट्स इतने कोई खतरनाक किस्म के थे कि उन्होंने फिर, अच्छा, कपिल शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वो ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, और जब वो ड्रंक हो जाते हैं ना तब उनको पता नहीं होता कि वो क्या बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं। एक दफा हुआ ये कि उनकी गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फ्लाइट ली। फ्लाइट लेने के बाद वो एक मुल्क गया और मुल्क जाने के बाद उन्होंने कहा कि यार मैं ऐसी जगह पर जाना चाहता हूं जहां पर इंटरनेट मौजूद ना हो, जहां पर कोई किसी से राब्ता ना कर सके, और जाके उन्होंने वहां पर उस होटल के अंदर 3 दिन गुजारे। उन्होंने ये बात का ऐलान किया था खुद अपने इंटरव्यू के अंदर कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिंदा हूं भी या नहीं। 3 दिन तक मैंने अपने आप को कमरे में बंद रखा। मुझे नहीं पता था कि भाई सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, कब रात हो रही है। मैं मोबाइल को टच नहीं कर रहा था। मेरे घर वाले परेशान थे, जो मेरे साथ काम करते थे वो परेशान थे, लेकिन इसलिए परेशान नहीं थे कि मैं जिंदा हूं या नहीं हूं। वो इसलिए परेशान थे क्योंकि उनका रोजगार मुझसे वाबस्ता है। वो ढूंढ रहे थे कि भाई कब मैं आऊंगा, अपनी शूटिंग करूंगा, जब उनकी शूटिंग होगी तो जनाब मेरे मामलात भी चलेंगे, मेरे काम भी चलेंगे। एक इंसान इस हद तक सेल्फिश हो सकता है। मैं कपिल शर्मा की बात नहीं कर रहा, बल्कि उनके साथ काम करने की वाली बात कर रहा हूं। उनका सुनील ग्रोवर के साथ फड्डा हुआ, बड़ा खतरा, मतलब आप समझ रहे, बड़ा खतरनाक किस्म का ये फड्डा हुआ था। और ये एक प्लेन के अंदर होता, फ्लाइट के अंदर होता, जिसमें मारा पीटी भी हुई थी, धक्कम पेल भी हुई थी। और उसके बाद कपिल शर्मा कहते हैं कि जनाब मेरे साथ इस तरह का वक्त गुजरा है कि मैंने कई बार अपने आप को खात्मा करने की कोशिश की, और वो अकेले नहीं है इस लिस्ट के अंदर। आप यकीन जानिए वो अकेले नहीं है। सलमान खान कई बार ये ट्राई कर चुके हैं कि वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर सकें, लेकिन ये डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से नहीं। उन्होंने कहा कि जनाब मैंने अपनी जिंदगी का खात्मा इसलिए किया क्योंकि करने की कोशिश की क्योंकि मैं खतरनाक बीमारी में मुब्तला था। सलमान खान अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरा सर का दर्द इस हद तक बढ़ जाता था, इस हद तक खौफनाक हो जाता था कि मुझे समझ नहीं आता था, और मैं चाहता था कि यार मैं खत्म करूं अपनी जिंदगी और इस दर्द से निजात पाऊं। तो जनाब बॉलीवुड में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि पर्दा स्क्रीन पर नजर तो आते हैं कामयाब है, फेम भी है, पैसा भी है, हर चीज भी है, लेकिन उसके बावजूद आम अमली जिंदगी के अंदर वो इतने अकेले हैं कि उन्होंने कई बार अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की है। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में भी राय का जरा आप जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना।